देश भर के कोने कोने में भक्ति का माहौल है। जगह जगह धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा हो रही है। मंदिरों में माता का दरबार सजा हुआ है और पूजा अर्चना की शानदार रौनक है। तो घर घर में भी भक्तों और श्रद्धालुओं ने माता की चौकी सजाई है और उनकी आराधना में लगे हुए हैं। आपको बता दें, नवरात्र के दौरान हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, इसीलिए उन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। और माता के हर रूप की अपनी अलग महिमा है। हर रूप से जुड़ा है माता की आराधना और उपासना का अनुष्ठान। और माता के हर रूप की पूजा व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से लाभकारी है। तो अपने इस खास शो में आज हम आपको बताएंगे इस बार नवरात्र पर कैसे पाएं मां दुर्गा से 9 वरदान, क्योंकि मां भगवती का हर स्वरूप अपने आप में विशेष होता है और ये अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र में 9 देवियों की आराधना से आप कौन कौन से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र में प्रथम दिन से ही उस उद्देश्य से अगर कोई कन्या इनका ध्यान, पूजन और जप करती है तो निश्चित रूप से उसके विवाह से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। ऐसा बताया गया है कि कात्यायनी का जप करने के लिए आदमी को आसन, जो भी कन्या कर रहे, आसन के नीचे केले के पत्ते को अवश्य रखना चाहिए। उसी का आसन पर बैठकर कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। और इनको श्रृंगार स्वरूप जो सुहाग के पूरी वस्तुएं होती हैं, टिकली, बिंदी, बिछिया, चुनरी, चूड़ी, वो प्रायः घर की महिलाएं जानती हैं। वो माँ को अर्पण करते हुए इस मानसिक संकल्प ले लें कि जो उनकी अपनी जाति हो, जो पिता का नाम हो, वो लेते हुए और स्वयं का नाम लेते हुए कि विवाह हमारे अनुकूल और अच्छा हो, ऐसा करके कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं। और इसका बड़ा ही प्रचलित मंत्र है, वो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। विद्या, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, इन सबको प्रदान करने वाली जो है स्कंद माता, माता बागेश्वरी के रूप में जानी जाती हैं। इनकी आराधना विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। माँ बागेश्वरी के स्वरूप की आराधना करने से वाणी में तेज आता है और सत्य वाणी में विराजमान रहता है। के लिए खीर के भोग की प्रधानता विशेष रूप से की जाती है और खीर से हवन करने का भी इसमें इनके अनुष्ठान में विधि विधान मिलता है। माता का कोई पर्टिकुलर मंत्र संतान प्राप्ति के लिए तो नहीं है, बस उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरी गोद भरें और हमारे यहाँ संतान की वृद्धि हो। दुर्गा के ही मंत्र से जब विशेष कोई आराधना रहती है तो कुष्मांडा स्वरूपा करके ही इनकी आराधना को पूरा करते हैं। कुष्मांड ऐसे तो सफ़ेद कोहड़े को कुष्मांड कहते हैं, तो इसी तरह इनका पूर्ण और भव्य स्वरूप होता है। मूर्ति का आकार न होके इनका यंत्र का आकार होता है और गोल यंत्र होता है, इसीलिए कुष्मांडा देवी कही जाती है। देखिए, ऐसे है कि जितने स्वरूप माँ के हैं उनका आप किसी रूप में भी आराधना करिए तो लाभ तो आपको, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी इच्छा है, कष्ट तो वो सर्वशक्तिमान है, वो तो दूर करती हैं। लेकिन विशेष इसमें इसका उपयोग किसी तरह से मानसिक अवसाद, जिसको डिप्रेशन इत्यादि कहते हैं, विशेष रोग व्याधि के निवारण के लिए कुष्मांडा की आराधना करने से मानसिक भी आपको संतुष्टि और दिमागी रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।